हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 to 10, 11, 12 यानी कि यहाँ 1 से लेकर 12 तक का काउंसलिंग का डेट यहाँ फिक्स कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और यह नोटिस अभी अभी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ इसमें हेडमास्टर, हेड टीचर और सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण का भी यहाँ काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार 29/11/2024 को यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं बिहार विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के उपरांत अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध। देख लीजिए, यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ TRE 3 का कोई चर्चा नहीं है, तो विद्यालय अध्यापक ही TRE 3 के हैं, आगे इसमें दिया हुआ है। देख लीजिए, हम यहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए 5971, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए 36,947 एवं TRE 3 के तहत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं 6 से 8 से यहाँ 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,000 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कार्रवाई की जानी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ 9 to 11 का तो 12 का तो है ही नहीं इसमें, लेकिन चिंता नहीं करें, वीडियो में पुनः बने रहें, यहाँ आगे दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर बीपीएससी एवं सक्षमता परीक्षा 2.0। देख लीजिए, यहाँ हेड टीचर का कब से है तो 9 से 13 दिसंबर। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ टीचर इज पोस्टेड और यहाँ हेड टीचर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन। टोटल सब टोटल कितना हुआ, मतलब कि यहाँ 42,000 हुआ है 918। और स्कूल टीचर 1 to 5 यहाँ 9 से 11, 21,900 से 11 स्कूल टीचर। यहाँ TRE 3 38,900 और 16 से 20 दिसंबर तक होगा। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाई यहाँ बीपीएससी, तो अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, तो फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट का आएगा। उसके बाद स्कूल टीचर यहाँ 9 से 12, 9 से 10 और स्कूल टीचर यहाँ 11 से 12। और यहाँ जो सक्षमता 2 है वहाँ विशेष शिक्षक यहाँ दिया हुआ है 23 से 31 सितंबर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज द टीचर इज पोस्टेड, यहाँ जहाँ पहले से टीचर पोस्टेड हैं उसी जिला में यहाँ होगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ होगा। लेकिन अभी तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का कोई पता ही नहीं दिया हुआ है बीपीएससी के द्वारा। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि 3 में कहा जा रहा है यहाँ कि पूर्व में आपके द्वारा TRE 1 एवं TRE 2 में के सफल अभ्यर्थियों का सक्षमता 1 में स्थानीय उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों के काउंसलिंग की कार्रवाई समानतः जिलों में उपलब्ध जिला के DRCC में कराई गई है। अब 4 में कहा जा रहा है कि काउंसलिंग स्तर पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंटर की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि TRE 1 और TRE 2 का सफलतापूर्वक और सक्षमता परीक्षा का सफलतापूर्वक यहाँ काउंसलिंग संपन्न हो चुका है, तो सभी DRCC में ही यहाँ काउंसलिंग कराया जाएगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि आप सभी को मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है, यहाँ 50-60 उम्मीदवारों के प्रतिदिन काउंसलिंग हो सके, इसलिए काउंटर की अधिक व्यवस्था किया जाए एक काउंटर पर। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन करें, यानी कि DRCC भी हो सकता है या कोई अन्य भी हो सकता है। आगे कहा जा रहा है कि आवश्यक IT संरचना यथा कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण किया जाए।
यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा किया जाए। यानी कि यहाँ आ जा रहा है कि जो समय सारणी दिया हुआ है उसके अनुसार आप हर हाल में यहाँ काउंसलिंग पूर्ण कराएं और यहाँ सीसीटीवी, प्रिंटर, आईटी जो भी लगेगा उसमें वह सभी यहाँ उचित होना चाहिए और दंडाधिकारी पुलिस की भी नियुक्ति वहाँ की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में यहाँ इस विधि उत्पन्न ना हो अनिश्चिति। काउंसलिंग की पूर्व अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक काउंसलिंग होगा पूरा दिसंबर तब तक शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मी को अन्य कोई काम में नहीं लगाया जाना चाहिए और यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा और ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। यानी कि यहाँ इतना बड़ा अपडेट है और यहाँ देख लीजिए विश्वासभाजन 29/11/2024 यहाँ 29/11/2024 और किसको किसको यह भेज दिया गया है तो सभी को यह भेज दिया गया है नोटिस और कहा गया है कि यहाँ सभी कोई तैयार रहें। देख लीजिए सचिव शिक्षा विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, बीईपीसी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव, अपर राज्य परियोजना निदेशक शिक्षा विभाग एवं संबंधित राज्य के पदाधिकारी एवं सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक। और देख लीजिए यहाँ 29/9 को यह नोटिस 29/11 को यह नोटिस जारी किया गया है और यहाँ 29/9/2024 को गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 29/11/2024 को यह नोटिस जारी किया गया है और यहाँ यह शेड्यूल है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि अब प्रमुख सचिव की बात है। आप लोग सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की तैयारी जारी रखें और जो यहाँ कक्षा 9 से 12 के अभ्यर्थी हैं उनका भी इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ इससे पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मैटर चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट हम आपको काउंसलिंग से संबंधित हो या बीपीएससी शिक्षक बहाली संबंधित हो, हेडमास्टर हेड टीचर हो या सक्षमता परीक्षा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ आपको पल पल की अपडेट जीके मैटर चैनल के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ यह शेड्यूल क्या आप देख सकते हैं और पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ देख लीजिए क्रम संख्या 5 एवं 6 का परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित पर संभावित है। देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि 5 और 6 स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 5-6 का परीक्षाफल शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। यानी कि सभी प्रकार का यहाँ जो विलम्ब है वह इस प्रकार है कि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। TRE 3 के सभी कक्षा 1 से 12 तक का यहाँ हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।